और ये खबर बाड़मेर से। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्टेट हाईवे पर एक स्कॉर्पियो पलट गई। बारात से घर वापस लौट रहा था ये परिवार। तो ये बाड़मेर की तस्वीरें हैं और ये वो गाड़ी है जिसमें बारात से ये परिवार घर लौट रहा था, लेकिन एक्सीडेंट में स्टेट हाईवे पर ये गाड़ी पलट गई। एक शादी समारोह में शिरकत की थी इस परिवार ने। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के बस नेशनल हाईवे पर ट्रोला और स्लीपर बस की टक्कर होने से आधा दर्जन सवारियों को चोटें आई। बता दें कि हाईवे पर ट्रोला के आगे कुत्ते के आने की वजह से चालक ने ब्रेक लगा दी और पीछे से आ रही बस ट्रोले में जा घुसी। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। इसके बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। बस दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। घायलों का बहरोड अस्पताल में इलाज करवाया गया। भरतपुर के डिग कस्बे में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के सामने देर रात वाहन की टक्कर से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक रामबाबू शर्मा डिग कस्बे के आऊ गेट का रहने वाला था, जो पुराना बस स्टैंड पर फलों की दुकान करता था। दुकान से घर जाते समय किले के सामने गुजर रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। अरे कौन मारा? अज्ञात वाहन से रामबाबू सन ऑफ वासुदेव शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 55 साल, निवासी औगेट डीग, को हॉस्पिटल एडमिट कराया उनके बेटे के द्वारा। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने देखा तो उनको डेड घोषित कर दिया। भरतपुर कलेक्टर की तत्परता ने सड़क हादसे में घायल एक युवक की जिंदगी बचा ली। दरअसल सोमवार की रात एक बेकाबू कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी रास्ते से गुजर रहे कलेक्टर ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को अपनी गाड़ी से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। समय पर अस्पताल पहुंचने से घायल युवक की जान बच गई। पुलिस ने नाकेबंदी कर कार भी जब्त कर ली। पोखरण की फलसुंड पुलिस ने हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले सांसी गैंग के 5 चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरोह के सदस्य ट्रेन और बसों में चोरी करते थे। इस गैंग ने राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक शातिरों ने जोधपुर रेंज में ही 1 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल एसएचओ भंवरलाल बिश्नोई आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस को इस गैंग से और भी कई मामलों के खुलासे होने की उम्मीद है। फलसूंड में एक अंतर्राज्यीय चोर गैंग जो हरियाणा के निवासी है और सभी 5 ही सांसी जाति के, ये 5 ही मुलजिम बहुत ही बड़े कुख्यात व शातिर बदमाश प्रवृत्ति के अपराधी है, जो बसों के अंदर यात्रियों की सवारियां की अटैचियां रखी हुई है। उन अटैचियों का ताला खोलकर सिर्फ 5 या 7 मिनट के अंदर डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराते। और ये खबर जयपुर से। शहीद कुलदीप सिंह के परिजनों को सरकार की मदद। सरकार ने सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कुलदीप सिंह शहीद हुए थे। राजस्थान सरकार का ऐलान, शहीद के लिए
शहीद के परिवार वालों को राजस्थान सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में सीडीएस विपिन रावत के साथ जो जवान शहीद हुए थे उनमें से शहीद कुलदीप सिंह भी शामिल थे। अब शहीद कुलदीप सिंह के परिवार वालों को राजस्थान सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। सीएम का ऐलान। दिनेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दिनेश, एक अच्छी शुरुआत इसे कहा जा सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस मामले को बहुत संवेदनशीलता से और गंभीरता से लेते हुए इस राशि का ऐलान किया है। दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए एक तरीके से ये शहादत को नमन कहा जाएगा राज्य सरकार की ओर से, और मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। परिवार वालों को संबल एक तरीके से मिलेगा। 1 करोड़ की राशि जो है वो राज्य सरकार देगी और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। कुलदीप सिंह राव जो है वो जब हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें सवार थे और सीडीएस रावत के साथ मौजूद थे। कुलदीप सिंह जो है वो झुंझुनू के गढ़राना जो गांव है वहां के निवासी थे और सह पायलट थे। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके सह पायलट थे। तो राज्य सरकार ने देखिए पिछले साल जो है वो पिछले सालों में जो है बढ़ोतरी की थी। शहीदों के परिवारजनों को 50 लाख तक की सहायता राशि देने का जो है राज्य सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे बढ़कर ये घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। 50 लाख की जो निर्धारित सीमा थी उससे भी आगे कहीं बढ़कर 1 करोड़ की राशि जो है वो कुलदीप सिंह के परिवारजनों को दी जाएगी। तो ये एक बड़ी शुरुआत है राज्य सरकार की ओर से अगर देखा जाए तो, और शहादत को नमन हम इसे कह सकते हैं राज्य सरकार की ओर से। जिस तरीके से हमारे जो जवान है वो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और शहीद होते हैं, तो उन्हें जो है उनके परिवारजनों को संबल मिले दुख की इस घड़ी में, उसकी दिशा में एक राज्य सरकार की ओर से बढ़ाया गया है। हम अच्छी पहल इसे कह सकते हैं आप। बिल्कुल दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान जिसे शहीद को नमन के तौर पर भी देखा जा सकता है। 1 करोड़ रुपए शहीद के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे। और अब बात टोंक की, जहां खाद की किल्लत से अन्नदाता परेशान हैं। यहां बनेठा उप तहसील मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों में अभी तक यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद की गाड़ी आते किसान गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं और तब तक खाद बांटना शुरू नहीं होती। सैकड़ों की संख्या में किसानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके चलते दुकानदार को खाद का वितरण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सीकर के नीमका थाना से खबर है, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। ओवरलोड वाहनों का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। फिलहाल कई लोग हिरासत में ले लिए गए। सीकर की तस्वीरें हैं। मसला था ओवरलोड वाहनों का, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची, आपस में झड़प हुई। फिलहाल कई लोग हिरासत में लिए गए। सर, मेरे गांव में है ना डंपरों का अवैध आना जाना है, इसलिए उनको रोक टोक की और ये डंपरों की काफ़ी दिन से रोक टोक कर रहे हैं। उनके ग्रामीण रोड है उनको पूरी बैठ गई और टूट फूट हो गई काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण से ग्रामीण वासियों ने सभी ने उनके ऊपर रोक की। तो ग्रामीण वासियों को सभी को ज़बरदस्ती से पुलिस वालों ने धक्कम पे ली थी और ज़बरदस्ती डाल के ले गए और घर से निकाल करके ले गए। जो महिलाएँ घर में काम कर रही थी उनको भी ज़बरदस्ती और घर के दरवाजे वगैरह भी तोड़ फोड़ मचाई है उन्होंने। धौलपुर के उप वन संरक्षक दफ्तर में जहां तैनात 4 कर्मचारियों में जमकर लात घुसे चले, जिससे दफ्तर में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी झगड़े को देख ऑफिस से बाहर आ गए। इसी दौरान एक कर्मचारी ने झगड़े का लाइव वीडियो बना लिया। वीडियो में 4 कर्मचारी मिलकर एक कर्मचारी की लात घूसों से पिटाई कर रहे हैं और एक खाकी वर्दी पहने कर्मचारी के साथ दूसरा कर्मचारी पीड़ित कर्मचारी को बचा रहा है। लेकिन फिर भी एआरओपी तीनों कर्मचारी पीड़ित कर्मचारी को मारते रहे और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ित कर्मचारी कीर्तिपाल ने निहालगंज पुलिस थाने पर नामजद 3 कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
और सीधा रुख वाराणसी की तरफ। वाराणसी से लाइव तस्वीरें। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उनकी पाठशाला है। मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया जाएगा। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री लेंगे। हाईकोर्ट से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हाईकोर्ट ने 2017 के नोटिफिकेशन से होने वाली रिकवरी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। वहीं पे स्केल रिवाइज विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी को 28 फरवरी तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। दरअसल साल 2008 के रिवाइज पे स्केल रूल्स के संशोधन के चलते जिन कर्मचारियों से राज्य सरकार ने रिकवरी की थी, अब सरकार को उन्हें रीपेमेंट करना होगा। हालांकि कोर्ट ने पुनर्भुगतान के आदेश केवल याचिकाकर्ताओं के लिए दिए हैं, लेकिन इस आदेश से प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। वहीं अगर अभी भी किसी याचिकाकर्ता से रिकवरी निकलती है तो उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। न्यायालय ने जयपुर बेंच ने फैसला दिया है कर्मचारियों की कटौती के मामले में। लगभग राजस्थान के ऑल ओवर डिपार्टमेंट 2.5 लाख से ऊपर कर्मचारी इसमें एफिलेटेड थे। हमने बार बार संघों द्वारा, महासंघों द्वारा सरकार को ज्ञापन दिए, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर हो गया हमारे संघ द्वारा माननीय न्यायालय में रिट पिटीशन डाली गई। एसीपी बेनिफिट्स कई कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, और काफ़ी रिकवरी भी निकल गई कर्मचारियों की 2013 से नोटिफिकेशन लागू करने के लिए। सबसे पहले वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के केस में हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और वहां पे रिकवरी पे स्टे कर दिया। याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की तथा सरकार का यह वर्जन रिकॉर्ड करते हुए कि सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें वेतन विसंगतियों एवं 30/10/2017 के नोटिफिकेशन से पे ग्रेड में आने वाली एनोमैलिटीज को डिसाइड किया जाएगा के अधीन रखते हुए 28 फरवरी 2022 तक सरकार को आदेश लेने के लिए कहा गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। पंजाब में सरहिंद फीडर पर हो रहे रीलाइनिंग का काम आखिरी चरण में है। इसके पूरा होने से राजस्थान के 10 जिलों के लोगों को न केवल पीने का पानी मिलेगा, बल्कि ये किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी देगी। आप पीछे देख सकते हैं कि ये सरहिंद फीडर है और यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। और ये जब कार्य पूरा हो जाएगा तो इसके बाद राजस्थान में करीब 1000 क्यूसिक पानी ज्यादा राजस्थान को मिलने लग जाएगा, जो कि सीपेज के रूप में रास्ते में व्यर्थ चला जाता था। जी हाँ, सरहिंद फीडर पर हो रहे रीलाइनिंग के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। निरीक्षण के लिए आई केंद्रीय जल आयोग की टीम को भरोसा है और इसकी वजह भी है क्योंकि काम पूरा होने के बाद प्रदेश के 10 जिलों के किसानों और नागरिकों को बड़ा फायदा होगा। एक ओर जहां खेतों में खड़ी फसलों को समय पर पानी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इन इलाकों में रहने वाले बाशिंदों की पेयजल की किल्लत भी दूर होगी। राजस्थान ने अपना जो शेयर राशि है 55 करोड़ इनको इशू कर दिया है। साथ में अभी जो अप्रैल और मई के अंदर जो क्लोजर लेके जो काम कराएंगे उसका भी 127 करोड़ रुपए है, जो राजस्थान का अंश शेयर था वो पंजाब को भिजवाया जा चुका है। तो राजस्थान ने अपना पूरा शेयर दे दिया और पंजाब द्वारा लाइनिंग के काम तीव्र गति से कराए जा रहे हैं। आशा है कि पंजाब जो 40 किलोमीटर सरहिंद फीडर की लाइनिंग है समय पे पूरा कर लेगा, जिससे पंजाब के लाइनिंग करने के बाद जो है राजस्थान पोर्शन के जो भाखड़ा क्षेत्र के किसान हैं सरहिंद फीडर की लाइनिंग से इनको पूरा लाभ मिलेगा। दरअसल खस्ताहाल नहरों की वजह से प्रदेश को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।